मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश, कहानियों के किनारे। मेरे इस अफसाने का उन्वान है स्टोरी में दम नहीं है। एक सरकारी दफ्तर के बड़े बाबू सितारा सिनेमा के एक एक पोस्टर को बहुत गौर से देख रहे थे। तकरीबन नंगी तस्वीरें। सितारा में सिर्फ बालिगों की फिल्म चल रही थी। दिसंबर की धुंधली शाम थी, ठंड ज्यादा नहीं थी। आज शनिचर था और कल दफ्तर की छुट्टी, इसलिए बड़े बाबू टहलते हुए घर से निकल पड़े थे। सड़क पर आती जाती भरे भरे जिस्म की औरतें, जींस और टी शर्ट में मलबूस मासूम दिलकश लड़कियां उन्हें लुभा रही थी। वो सितारा पर खड़े थे, शिकार की तलाश में। महीना 15 दिन में उन्हें शिकार की जरूरत महसूस होने लगती थी। अब यही उनका महबूब मशगला था। 50 पार कर चुके बड़े बाबू की बीवी के इंतकाल को कई साल हो चुके थे। 2 बेटियां थीं जो भरा जिस्म और भारी जहेज के साथ ससुराल जा चुकी थीं। बेटा कोई नहीं था। दफ्तर से आने के बाद बस खाली ही खाली। छोटे भाई के बच्चों में उनका दिल नहीं लगता था और जिससे वो दिल लगाना चाहते थे वो उनकी नियत भांप कर लिफ्ट नहीं देती थी। छोटे भाई की बीवी, भाई जो पड़ोसी शहर में मुलाजिम था और हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन घर आता था। 16-17 साल का वो लड़का हसरत भरी निगाहों से सितारा में चल रही फिल्म के एक एक पोस्टर को देख रहा था। बड़े बाबू लड़के के पास पहुंचे। क्या टाइम हुआ होगा? उन्होंने लड़के से पूछा। लड़का थोड़ा सिमट गया। कोई जवाब नहीं मिलने पर बड़े बाबू खुद ही बोले, अभी आधा घंटा है फिल्म शुरू होने में। क्यों? शायद, लड़के ने मुख्तसर जवाब दिया। पिछले हफ्ते जो फिल्म चल रही थी इसमें तुमने देखी थी? बड़े बाबू ने लड़के की झिझक खत्म करनी चाहिए। नहीं, लड़के को अनजान लोगों से बातें करने का तजुर्बा ना था। अरे नहीं देखी, उसमें तो बहुत शानदार सीन थे। बड़े बाबू ने अपने तजुर्बे से लड़के में तपिश पैदा की और बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कहाँ रहते हो? लाइन पार। लड़के ने अपनी जानिब से होशियारी से काम लिया कि सिर्फ लाइन पार बताया, क्योंकि लाइन पार एक बड़ी और घनी आबादी है जिसमें बहुत से मोहल्ले हैं। फिल्म देखोगे? नहीं, लड़का ये कहकर वापस जाने के लिए घूमा। क्यों नहीं देख रहे हो? एक साहब बता रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे सीन है इसमें, बहुत तारीफ कर रहे थे। पैसे कम हैं, लड़के ने मायूसी से कहा। कितने हैं? बड़े बाबू ने जाल फेंका। क्यों? लड़का डरा। अरे भाई, थोड़ा आगे जाकर मेरी रेडीमेड गारमेंट शॉप है, कम पैसे हैं तो मैं दे देता हूँ, फिर कभी दुकान पर आकर दे जाना। बड़े बाबू ने जाल कसा। दुकान तो उनके दोस्त थी, लेकिन लड़का तजब्जुब में था। सोच रहा था शायद ही मुझे अपनी दुकान से कपड़ा खरीदने के लिए पटा रहा है बूढ़ा। लेकिन छोड़ो, ऐसी गरम फिल्म कभी कभी लगती है। फिल्म वो भी गरम। लड़का पिघल गया। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए हैं बस। कोई बात नहीं, टिकट मैं ले लूंगा। बड़े बाबू के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। शिकार तो फंसा। टिकट खिड़की पर बड़े बाबू ने खिड़की में हाथ डाला और हल्की आवाज में बोले, 2 टिकट देना कॉर्नर के। कॉर्नर सुनकर बुकिंग क्लर्क ने चश्मे के पीछे से बड़ी गौर से देखा। फिल्म चल रही थी। पर्दे के अलावा तमाम हॉल में अंधेरा था। बड़े बाबू का लड़के के साथ खेल शुरू हुए चंद मिनट ही हुए होंगे कि दूसरे शिकारियों ने जाल कस दिया। न जाने कहां से और कैसे दोनों टिकट चेकर तिरकट हो गए। दोनों की टॉर्च की रोशनी ठीक अपने टारगेट पर थी। लड़का और बड़े बाबू बौखला गए। ज़बान पर अल्फाज न थे, सफाई देने का मौका न था। चलो हमारे साथ, एक टिकट चेकर ने तहकमाना लहजे में कहा। क्यों? कहाँ? बड़े बाबू हकलाए, जबकि लड़का गूंगा हो चुका था। चलता है या पुलिस को बुलाऊं? चल शराफत से। टिकट चेकर ने बड़े बाबू का गिरबान पकड़ लिया। सिनेमा हॉल के मैनेजर के दफ्तर में, तुम्हें शर्म नहीं आती बड़े मियाँ? मैनेजर ने टहलते हुए सिगरेट का पैकेट निकाला। और कोई वक्त होता तो बड़े बाबू इस 40 साल नजर आ रहा है मैनेजर के बड़े मियाँ कहने पर तिलमिला जाते, लेकिन ये मौका अपनी उम्र दबाने और सामने वाले की उम्र उठाने का नहीं था। क्यों बे, अभी से शुरू हो गया? मैनेजर ने उन दोनों से नजरें चुरा कर टिकट चेकर को आंख मारी। पुलिस को बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। एक टिकट चेकर चला गया।
सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। लड़का खौफ से कांपते हुए रोने लगा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। देखिए मैनेजर साहब, बड़े बाबू अटक अटक कर बोल रहे थे, अब पुलिस को क्यों बुलाते हैं? हम आपस में बात करते हैं ना, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। बड़े बाबू ने मैनेजर को इशारों इशारों में लालच दिया। मैनेजर जिसका मुंतजर था, काफी दिनों के बाद कोई शिकार फंसा था, वो भी अच्छा शिकार। हाँ कहिए, क्या बात करना चाहते हैं? मैनेजर ने तंजिया लहजा अख्तियार किया। फिलहाल फिलहाल तो मुझे टॉयलेट में जाने का मौका दिया जाए, प्रेशर बढ़ रहा है, अब मैं बाद में सुकून से बात करूंगा। बड़े बाबू ने जल्दी जल्दी कहीं पहलू बदलते हुए कहा। मैनेजर ने अजीब समूह बनाया और टिकट चेकर को ले जाने का इशारा किया। टिकट चेकर ने बड़े बाबू को दिल ही दिल में गाली दी। बड़े बाबू ने बैतुल खला का दरवाजा बंद करते ही कोट के अंदर की जेब से मोबाइल निकाल कर ऑन किया। वो ऐसे मौकों पर मसलहतन फोन बंद कर दिया करते थे। एक दोस्त का नंबर मिलाया जो एक मामूली अखबार का मुदीर था और एक छुटभइये नेता का साथी। ये मुकामी नेता नगर निगम का मेंबर और सूबे में जिस पार्टी का इक़्तिदार था उसी पार्टी का शहरी सदर भी था। टिकट चाकर लड़के को ऑपरेटर रूम ले गया था। अब वहां 2 फिल्में चल रही थी, मुर्दा तस्वीरों वाली पर्दे पर और दूसरी जिंदा इंसानों की। लड़के के हलक में कांटे चुभने लगे थे और वो तकरीबन अधमरा हो चुका था। मैनेजर के रूम में मैनेजर और बड़े बाबू के दरमियान सौदेबाजी चल रही थी। अचानक 2 अधेड़ उम्र शख्स दफ्तर में दाखिल हुए। मैनेजर कहाँ है? पैंट शर्ट में मलबूस लंबे चौड़े शख्स ने पूछा। जी कहिए, ये क्या काम है? मैनेजर ने सख्ती से जवाब दिया। कबाब में हड्डियों से नागवार गुजरी। मैं वीकली मासूम अब्बास का एडिटर हूँ। सुना है यहाँ पर किसी मासूम के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। हालांकि मैनेजर ने मासूम अब्बास का नाम पहले कभी नहीं सुना था, फिर भी वो बौखलाकर खड़ा हो गया। नो सर, नेवर नेवर, एवरीथिंग इज ओके हियर। आपको गलत खबर मिली है। फिर भी हम ऑपरेटर रूम जाना चाहेंगे। देखें आप कौन सी फिल्म दिखा रहे हैं। 9 वर्षीय शख्स ने कहा, जो अपने लिबास व अंदाज से कोई मुकामी नेता मालूम होता था। उसने मैनेजर से नाजरे बचाकर बड़े बाबू को आंख मारी। बड़े बाबू ने सोचा, दोस्तों ने ठीक वक्त पर एंट्री मारी है। आपका आई कार्ड? मैनेजर तड़ा गया कि ड्रामा क्या है। क्यों? मुदीर ने कार्ड दिखाकर जेब में रख लिया। देखिए बात यह है कि मैनेजर हकला रहा था, बाजी पलट चुकी थी। मालिक को फोन करता हूँ, मुझे ऑपरेटर रूम किसी को ऐसे ले जाने की इजाजत नहीं है। मैनेजर ने मालिक को फोन किया। उसे मायूसी हाथ लगी। मालिक शहर से बाहर था। मैनेजर ने खुद को घिरता हुआ महसूस किया। हालांकि सिनेमा हॉल के तमाम लोग उसके साथ थे। मैनेजर के केबिन में कैंटीन का मालिक, टिकट चेकर, गेट कीपर, बुकिंग क्लर्क और चाय बिस्कुट बेचने वाले जमा हो चुके थे। शो खत्म हो गया था। मैनेजर के कहने पर इस सिनेमा हॉल के दरवाजे को बंद कर दिया गया था। मैनेजर ने जो बड़े बाबू से रकम मांगी थी, अब रफा दफा करने के लिए उससे ज्यादा रकम मांग रहे थे, वरना मासूम आवाज में बाल यौन उत्पीड़न के तहत खबर छपेगी तो हंगामा हो जाएगा। मैनेजर इस बात से बेखबर के लड़का ऑपरेटर रूम में बेहोश हो चुका है, मुखालफिन को रुआब में लेने के लिए फोन मिला दिया। थाने फोन मिला दिया। मैं सितारा सिनेमा का मैनेजर बोल रहा हूँ सर, यहाँ कुछ गंदा प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं और बहुत गंदा बंद दिखा रहे हैं, घटे बंद दिखा रहे हैं सर। थाने में थानेदार ने दीवान जी को बुलाकर हिदायत दी, सितारा जाओ, देखो क्या लफड़ा है, कोशिश करना एफआईआर दर्ज ना हो और शिकार से उगाई अच्छी हो जाए। दीवान जी एक सिपाही को हमरा लेकर सितारा सिनेमा पहुंचे। 2 ग्रुप उलझे हुए थे, एक तरफ बड़े बाबू और उनके दोस्त, दूसरी तरफ मैनेजर और उसका स्टाफ। बड़े बाबू का कहना था, मैं तो अकेला ही फिल्म देख रहा था, ये टिकट चेकर बेवजह मुझे यहाँ ले आया, न जाने कौन लड़का है वो। बड़े बाबू 2 टिकट में से एक टिकट फेंक चुके थे, कहीं तलाशी में 2 टिकट निकले तो क्या जवाब देंगे। जबकि मैनेजर का कहना था कि ये लड़के के साथ इससे पहले कि हाथापाई हो, दीवान जी ने एक माहिर शिकारी की तरह दोनों ग्रुप को अलग अलग कर दिया, एक मैनेजर के कमरे में, दूसरा कमरे से बाहर। दीवान जी ने दोनों तरफ की बात सुनी और सोचा, चलो दोनों पार्टियों से काम बनेगा। पुलिस स्टेशन से ये बात उस छोटे से शहर के सबसे बड़े अखबार और मुकामी चैनल तक पहुंच चुकी थी। दोनों के नुमाइंदे सितारा में मौजूद थे, लेकिन दीवान जी के इशारे पर अखबारी रिपोर्टर ने कलम जेब में ही रहने दिया था
जबकि चैनल के कैमरामैन का कैमरा बंद था। दीवान जी सिपाही के साथ ऑपरेटर रूम में दाखिल हुए। ऑपरेटर अगले शो की तैयारी कर रहा था। लड़का नींद बेहोशी की हालत में एक तरफ को पड़ा हुआ था। लड़के को पानी पिलाकर उससे पता मालूम करके दीवान जी ने सिपाही को लड़के के घर भेज दिया, लड़के के घर वालों को बुलाने के लिए। लड़के के चेहरे पर खौफ और दहशत थी। वो रो रो कर बस एक ही बात कहे जा रहा था, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो, मुझे जाने दीजिए। दीवान जी बड़े बाबू वाले ग्रुप के पास आए। देखो, लड़के की हालत बहुत खराब है। लेकिन दीवान जी, मुदीर ने रुआब दिखाना चाहा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, बहुत बड़े अखबार वाले हो ना। जरा मेरी बात सुनो, दीवान जी ने बीच में टोकते हुए तंजिया लहजे में कहा। वो दलित का बच्चा है। अगर ये बाहर चली गई तो मामला बहुत खराब हो जाएगा और उसकी हालत बहुत खराब है। मैनेजर एफआई दर्ज कराने को कह रहा है, जिसका मतलब है मुकदमेबाजी, खर्चा और सबसे बड़ी बदनामी। क्यों बड़े बाबू? दीवान जी ने बड़े बाबू के सरकारी नौकरी में होने का फायदा उठाया। इसलिए मेरा कहना है कि मामले को यहीं खत्म कर दो, लड़के की दवा दारू का इंतजाम करके। शिकार को कहाँ दबोचना है शिकारी बखूबी जानता था। बड़े बाबू ने मुदीर की शक्ल देखी, मुदीर ने नेता की शक्ल देखी, तीनों खामोश। लड़के का बाप आ चुका था। सिपाही एक कोने में ले जाकर उसे समझा रहा था, ये अभी नाबालिग है, बच्चों की जेल जाएगा, और ऐसे केसों में वहां क्या क्या सहना पड़ता है, समझ रहे हो ना? मालूम है तुम्हें? बाप ने समझते हुए अधमरे बेटे के थप्पड़ रसीद किया। ये गुल खिलाया है? लड़के के बाप की छोटी सी जनरल स्टोर थी। गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर इसे माफ कर दीजिए हुजूर, इसका कोई कसूर नहीं होगा। फिर भी अरे भाई, मेरा क्या है, मैं तो मामूल से सिपाही हूँ, माफ करने वाले तो दीवान जी हैं। सिपाही लड़के के बाप के कान के करीब फुसफुसाया, थोड़ा लालची है दीवान। लड़के के बाप को अंदाजा था कि पैसों की जरूरत पड़ सकती है। उसने खामोशी और चुपके से अपनी जेब के पैसे सिपाही की जेब में डाल दिए। एक तरफ खड़े अखबारी रिपोर्टर और मुकामी चैनल का कैमरामैन आपस में अंदाजा लगा रहे थे कि कुल शिकार में उनका कितने फीसद हिस्सा होगा। अब दीवान जी मैनेजर के दफ्तर में थे। देख भाई मैनेजर, मामला संगीन रूप इख्तियार कर चुका है। लड़के का बाप एफआईआर दर्ज कराना कह रहा है, जिसका मतलब है मुकदमेबाजी, नोटों का, पैसों का खर्चा और सिनेमा हॉल पर ताला। और तेरे मालिक को पता चला तो गई तेरी नौकरी, समझ रहा है कि नहीं? लेकिन दीवान जी, मेरी गलती, मैनेजर ने सफाई देनी चाहिए। अबे गलती लग गई तेल लेने, लौंडे की हालत देख। अबे उसको मैंने जानबूझकर अस्पताल नहीं भेजा है, वरना कल के अखबार में तमाशा बन जाएगा तू। बाहर चैनल और अखबार वालों को मैंने ही रोक रखा है, वरना अब तक। और सुन, दलित का लौंडा है वो, राजनीति शुरू हो जाएगी, राजनीति। इसलिए लौंडे के साथ जिन ने तेरा स्टाफ और तू सब पैसे इकट्ठे करो, लड़के के बाप को इलाज के लिए देने हैं। और सुन ले साले, इन सोशल वर्कर, इसमें से भी सामाजिक संस्थाओं का माल पड़ गया ना तो बस तेरी। मुकामी चैनल के इस कैमरामैन ने, जिसने अभी तक अपना कैमरा नहीं खोला था, अपना मोबाइल निकालकर दिल्ली के एक बड़े और मशहूर न्यूज चैनल के न्यूज रिपोर्टर को फोन मिला दिया, जो उसका गुरु था और अपने शहर की सनसनीखेज खबरों की इत्तला देकर गुरु दक्षिणा अदा किया करता था। सर, यहाँ जबरदस्त एक गर्मा गर्म ताजा शिकार है सर, और सर अभी तक किसी भी चैनल की खबर नहीं होगी सर। कैमरामैन ने मुख्तसरन सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उधर से आवाज आई, क्या इस कांड में कोई बड़ा नाम फंसा है? नहीं सर, कैमरामैन ने जवाब दिया। क्या कोई मशहूर नेता इन्वॉल्व है? नो सर, बट क्या लड़का मर गया? नो सर। तो क्या खाक है, बेकार, एकदम बोगस, स्टोरी में दम नहीं है। और दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया।